तो चलो एक 30 दिन के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो किसी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होगा, ये अंदर से आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? सिर्फ 30 दिनों में कोई इतना बदल जाए कि लोग उसे पहचान भी ना पाए। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस बदलाव के लिए ना कोई महंगी चीजें चाहिए, ना ही कोई शॉर्टकट। बस एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसी सोच जो किसी को भी भीड़ से एकदम अलग कर देगी। और इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं द पर्पल काउ इफेक्ट। तो सवाल यह है कि इस दुनिया में जहां सब एक दूसरे की कॉपी बन गए हैं, कोई यादगार कैसे बन सकता है? चलो आज इसी को समझते हैं। तो ये पर्पल काउ आखिर है क्या चीज? सोच के देखो, आप कहीं जा रहे हो, आपको सैकड़ों गायों का एक झुंड दिखता है, सब एक जैसी, ब्राउन या व्हाइट। बोरिंग है ना? पर अचानक उसी भीड़ में आपको एक बैंगनी रंग की गाय दिख जाए, क्या उसे कोई भूल पाएगा? कभी नहीं। बस यही है पर्पल काउ इफेक्ट। जब दुनिया में सब कुछ एक जैसा हो तो अलग और यादगार बनना ही पड़ता है। और सच कहूं तो यही आज की सबसे बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? बस ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। वही हेयर कट, वही कपड़े, यहां तक कि बात करने का तरीका भी वही। सब के सब बस भीड़ में घुल मिल जाना चाहते हैं। तो देखो, यहां पर ना दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है ट्रेंड फॉलोअर, जो दूसरों की नकल करता है, भीड़ में गुम हो जाता है और फिर शिकायत करता है कि यार मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं करता। और दूसरी तरफ है पर्पल काउ, जो अपना रास्ता, अपना स्टाइल खुद बनाता है। वो अलग दिखता है और इसलिए यादगार बन जाता है। एक बात गांठ बांध लो, असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लुक्स का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो अंदर से शुरू होता है। ये पर्सनैलिटी बनाने का खेल है, कॉन्फिडेंस बनाने का खेल है, अपनी एक अलग पहचान बनाने का खेल है। सिर्फ नए कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं बदलने वाला। तो चलो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले पिलर पर आते हैं, द बॉडी, यानी हमारा शरीर। एक दमदार फिजिकल फाउंडेशन ही इस पूरे सफर की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे जिम की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल 30 डेज का बेसिक वर्कआउट है। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स और हाँ, एक सीक्रेट चीज, नेक ट्रेनिंग। हाँ, नेक ट्रेनिंग। यही वो सीक्रेट है जिससे 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो, एक मजबूत गर्दन ना सिर्फ जॉलाइन को शार्प बनाती है, बल्कि पूरे चेहरे का स्ट्रक्चर ही बदल देती है, उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और इसका असर सिर्फ 30 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। चलो, बॉडी की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा दिमाग। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, असली ग्लो अप तो अंदर से ही होता है। ये जो लाइन है ना, सबसे बड़ा ग्लो अप अंदर होता है, ये इस पूरी बात का निचोड़ है। देखो, बाहरी बदलाव तो आता जाता रहता है, लेकिन जो बदलाव अंदर होता है वो किसी की पहचान बन जाता है। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलती हो। इसे कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और इसकी बुनियाद क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। जब कोई इंसान खुद से किए हुए वादे पूरे करता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आसमान छूने लगता है। तो सवाल है, ये डिसिप्लिन आएगा कहां से? बहुत सिंपल है। रोज छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें पूरा करो, चाहे मूड कैसा भी हो। हर छोटी जीत कॉन्फिडेंस का एक छोटा सा बूस्ट है। और जब ये 30 दिन तक लगातार होता है तो एक बिल्कुल नया इंसान तैयार होता है। ठीक है, तो बॉडी हो गई, माइंड हो गया। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर। ये हैं वो छोटी छोटी डिटेल्स जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा असर यही डालती हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग मामूली समझकर छोड़ देते हैं, और यही मौका है अलग दिखने का। जैसे साफ नाखून, फ्रेश सांस, सलीके से संवारे हुए बाल और एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस, कोई ऐसी खुशबू जो उस इंसान की पहचान बन जाए। और सबसे बढ़कर पोस्चर, हमेशा सीधे खड़े रहना, कंधे पीछे। ये बिना एक शब्द कहे कॉन्फिडेंस की कहानी बताता है। तो अब चैलेंज एकदम सीधा और साफ है। भीड़ में फिट इन होना है या फिर स्टैंड आउट करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, गेम परफेक्शन का नहीं है, गेम है कंसिस्टेंसी का, रोज कोशिश करते रहने का। सिर्फ 30 दिन, और इन 30 दिनों का बस एक ही मकसद है, हर दिन पिछले दिन से थोड़ा सा बेहतर बनना। परफेक्शन को भूल जाओ, बस प्रोग्रेस पर ध्यान दो। और आखिर में बस ये एक बात, इसे दिमाग में बिठा लो, फिट इन मत करो, स्टैंड आउट करो। वो पर्पल काउ बनो जिसे देखकर कोई भी नजरअंदाज ना कर पाए। ये 30 दिन तो सिर्फ एक ट्रेलर हैं, एक शुरुआत।
असली सवाल तो ये है कि इस शुरुआत के बाद कोई अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सेट करेगा।